जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। आई होप ये दिन जल्दी ना आए हमारी लाइफ में। ये सब की शुरुआत तो तुम्हें नहीं की साईं, मैं तो सिर्फ खत्म कर रहा हूं। मैं अपने जीते जिए नहीं होने दूंगा मीर। तुम चाहे जियो या मरो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे तुमसे दिल की बात करने में कोई दुश्वारी पेश आई। मैंने ये कभी नहीं सोचा था मीर कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएंगे कि हम एक दूसरे का सामना करने से भी कतराने लगेंगे। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला दूं कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। इतने फासलों और गलतफहमियों के बावजूद भी जब मैं आज ये सोचने बैठा कि अगर कभी जिंदगी ने मुझसे वफा ना की तो मेरे बाद मेरी जिम्मेदारियां कौन निभा सकेगा। तो जानते हैं इस पूरी दुनिया में तू वो वाहिद शख्स है जो मेरे कमरे में बिना मेरी इजाजत के आ सकता है एंड कैन टेक एनीथिंग। मैं तेरे साथ कुछ शेयर करना माइंड नहीं करता, और तू भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तो तुम्हारे अलावा किसी और का ख्याल तक नहीं आया मुझे, और जब तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने ये खत लिखने का फैसला किया, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं होता, ना जाने किस मोड़ पर साथ छोड़ दे। मैं अपने बाद अपनी तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपता हूं। मेरे बाद रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना, उन्हें बिल्कुल बिखरने मत देना। कोई भी गलतफहमी या शिकवा रिश्तों से बड़ा नहीं होता है मीर। तुम बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आए होगे कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करोगे, पुराने ताल्लुक का वास्ता दोगे, और अगर वो भी काम नहीं किया तो घर वालों का वास्ता दोगे। बट आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी कोई भी टैक्टिक मुझ पर असर नहीं कर रही। सबको साथ ले चलो, सबका बहुत ख्याल रखना। मुझे जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई, और एक अलमिया ही है कि तुम्हारी और मेरी नजर एक ही चेहरे पर जाकर टिकी। तुम्हारे और आबरू के बीच में से अभी भी हटने के लिए तैयार हूं। मैं सबको संभालूंगा, सबको मना लूंगा, बस तू एक बार कह दे मुझे तू आबरू से मोहब्बत कर, तू उसका साथ कभी नहीं छोड़। बस एक बार कह दे। आखिरी बात यही कहूंगा, आबरू का भी बहुत ख्याल रखना। बहुत मासूम है वो, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देना। तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त साहिब। चल रुको। इस बैग में क्या है? खोलो इसको। मैं भी तो देखूं इस घर से कौन सा खजाना लेके जा रही हो तुम साथ। जल्दी खोलो। ये क्या है?
यही खजाना है मेरे पास, रिसाइन किया तो। बंद करो इसका दोबारा बंद। ड्रामेबाज, तुम जाओ अपना काम करो जाके। साहिब, तू यहाँ भी ठीक है मुझसे। मैं तो अपना ख्याल नहीं रख सकता यार, लेकिन फिर भी तेरा इतना एतमाद मुझ पे। तो ठीक है, मैं भी तुझसे वादा करता हूं कि मैं अब अपनी फैमिली को किसी सूरत में बिगड़ने नहीं दूंगा। जो भी गलतफहमियां हमारे दरमियान, मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तेरे ख्वाब को पूरा करूंगा और आप लोग मुराद हाउस की बहू है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तेरे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे साहिब, ये मेरा वादा है। अंकल, मैं जानता हूं अंकल, मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं इस वक्त तन्हा रहना चाहता हूँ। Just leave me alone, please. नहीं अंकल, प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। प्लीज मुझसे बात कर ले, प्लीज अंकल। बचा ही क्या है बात करने को? देखो, तुम्हें बिजनेस शेयर इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ रख लो तुम अपने पास। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना है अंकल। मैं तो बल्कि ये कहने आया था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहता मैं अब इन जज्बाती बातों का कोई फायदा नहीं है मीर। इसके खिलाफ तुम ये खेल खेल रहे थे,
वो तो चला गया, और उसकी जंग क्या थी? अपने बिजनेस, अपने खानदान को टूटने से बचाने की जंग। तो तुम ये जंग जीत गए, वो हार गया। जाओ मीर, अपनी जीत का जश्न मनाओ। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? मैं अपने भाई की मौत का जश्न कैसे मना सकता हूं? कैसे? यू आर फॉरगेटिंग समथिंग मीर। साइम तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा दुश्मन था। उसे लड़ने के लिए, उसे कोर्ट में घसीटने के लिए तुमने तो वकील कर लिया था ना। लेकिन अंकल मेरे साइम से इख्तलाफात जरूर थे, पर आई प्रॉमिस यू, प्लीज मेरा यकीन करें, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। आपको मेरी बात में यकीन नहीं आ रहा ना अंकल? अंकल आप तो वो हैं जो कि आंखें पढ़ के बता देते हैं कि सामने वाला सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्लीज लुक एट मी, मेरी आंखों में देखकर मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि इस वक्त मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। आई नो अंकल, आपका दिल इस वक्त मुझसे साफ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त अंकल प्लीज मुझे माफ कर दे, बिकॉज़ मुझे माफी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माफी तुम्हें साइम से मांगनी चाहिए थी मीर, मगर अफसोस तुमने बहुत देर कर दी। आपको क्या लगता है अंकल, साइम ने मुझे माफ नहीं किया होगा? उस बेचारी की तो नेचर ही नहीं थी वैसी। तो ज्यादा देर किसी से नाराज रह भी नहीं सकता था। हाँ, वो ऐसा ही था। वो अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं रखता था। उसका दिल कितना बड़ा था। वो क्यों चला गया? मेरा सहारा चला गया मीर, मेरा सहारा चला गया। आपका दूसरा सहारा भी मौजूद है, ये मेरा साइम से वादा है। अब मैं किसी को गिरने नहीं दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। अम्मी, जमाल अंकल ने मुझे माफ कर दिया। अब मैं सबके पास जाके माफी मांगूंगा और इस घर के बिखरते हुए रिश्तों को फिर से एक कर दूंगा, इंशाल्लाह। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आबरू अपने पापा के घर चली गई। तो वो यहाँ रहे या अपने पापा के रहे, इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? जो सलूक इस घर से जाते हुए आबरू के साथ हुआ ना, ऐसा तो आज तक हमारे नौकरों के साथ भी नहीं हुआ। पता नहीं इसे भी उस मासूम से किस बात का बदला ले रही है। मीर, आबरू का भी बहुत ख्याल रखना, बहुत मासूम है, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देना। मीर, जेबी के पास जा रहे हो ना? हाँ, उनसे पूछूंगा आखिर आबरू का कसूर क्या है। सिर्फ यही ना कि साइम ने उससे शादी की। कोई फायदा नहीं होगा। जेबी ने तहिया कर लिया है कि वो आबरू को इस घर में दोबारा कभी भी वापस नहीं आने देगी। अरे आबरू, तुम किचन में क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। अरे तुम्हें भूख लग रही थी तो मुझे बोलती, मैं बना देती तुम्हारे लिए नाश्ता। अपने लिए नहीं बना रही, तुम्हारे और बाबा के लिए बना रही हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ जाके आराम करो, मैं बनाती हूँ नाश्ता। चलो। मैं क्यों आराम करूँ? नहीं जाना मुझे, कुछ काम करना है।
आबरू देखो, बाबा नाराज हो जाएंगे, तुम जाओ पापा जाके क्यों नाराज होंगे? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? बाबा ने मुझे कहा है कि अगर मैं अपनी सोचों से बाहर निकलना चाहती हूँ तो मुझे अपने आप को घर के कामों में मसरूफ करना चाहिए। हाँ, बाबा ने मशवरा तो ठीक दिया है, पर अभी तो जाओ ना, आराम करो जाके। मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। शाबाश, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता बना के लाती हूँ। वैसे भी शादी के बाद से तुम ही तो बाबा की खिदमत कर रही हो, थोड़ा मौका मुझे भी दो। मैं जानता हूं मुझे मुराद फैमिली के शेयर से अपने शेयर्स अलग करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरा यकीन करो, मैंने कभी दिल से साइम से नफरत नहीं की थी। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। हमारे दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें अब उसे मजीद तूल नहीं देना चाहिए। आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं यहां से जाऊं? मेरे इतनी वजाहत और माजरत करने के बाद भी तुम अपने ब्रो को माफ नहीं करोगे? माफ कर दो, माफ कर दो। कर दूंगा माफ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? I'll do everything. I'll do everything. मुझे मेरा भाई वापस ला दे। बोले, ला कर दे सकते? कोई जवाब नहीं आपके पास? कोई जवाब नहीं? Excellent job, my son. I'm proud of you. तुमने आखिर मीर की असलियत को पहचान ही लिया। लेकिन ऐसी क्या बात की तुमने कि उसके चेहरे से रंग भी उड़ गया? ब्रो ने मुझसे कहा कि ब्रो नहीं, तुम उसको मीर कहोगे बस। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके हवाले से सारी गलत फहमियां अपने दिल से निकाल दूं और उन्हें माफ कर दूं। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा भाई वापस ला दे, फिर मैं उनको माफ कर दूं। जिस तरह मेरा भाई वापस नहीं आएगा, उसी तरह मैं भी कभी ब्रो के साथ पहले जैसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। बस
बस अब तुम नहीं रोगे, बिल्कुल नहीं रोगे तुम। हमने जितना रोना था रो लिया, अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है मीर और आबरू के रोने का। वादा करो तुम मुझसे, वादा करो तुम आइंदा के बाद नहीं रोगे। प्रॉमिस मॉम, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। साइमिया, तूने कितनी खूबसूरती और अपनेपन से रिश्तों को एक गुलदस्ते की शक्ल में जोड़ रखा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया यार। फासले कम होने के बजाय मजीद दूर पकड़े। जेबी आंटी ने आबरू को जलील करके घर से बेदखल कर दिया है, और वलीद मेरा छोटा भाई वो भी मुझे ही कसूरवार समझता है। लेकिन मेरा वादा है तुझसे, तू जो जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था, मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक पूरा करने की कोशिश करता रहूंगा। और तू जानता है मैं अपनी जिद का कितना पक्का हूं। May I come in, sir? कम इन। सर मीटिंग के पॉइंट्स नोट करा दें प्लीज। मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। लेकिन सर बाहर वकील साहब बैठे हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और आबरू मैडम का भी पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, भेज दो उन्हें। ओके सर। जी आइए। सर ये सैम साहब के इंश्योरेंस के पेपर्स हैं। इंश्योरेंस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सर इन पेपर्स पर मैडम आबरू के भी सिग्नेचर्स चाहिए। मुझे क्या देख रही हो? खाओ ना। मैंने आपको बताया तो था ना कि आजकल कुछ खाने को दिल नहीं करता। क्या करूं? बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। इस हालत में कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। चलो खाओ, शाबाश। मैंने जब भी जबरदस्ती खाने की कोशिश की है ना, वॉमिटिंग हो जाती है। अरे ये फ्रूट है, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैंने अपने हाथों से काटा है ये। लो खाओ। तुम्हें ये फ्रूट अच्छा नहीं लग रहा, या इस तरह से मेरा खिलाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपकी कही हुई हर बात और हर चीज मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि आप मेरे सामने खड़े हो। बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम्हें और आबरू को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी जैसा माना है, तो फिर मैं अपनी बेटी को इस हालत में भूखा छोड़ूंगी? लो खाओ। एक और। लो पूरा खत्म करना। हाँ ठीक है। I don't know
मुझे आबरू के घर आना भी चाहिए था या नहीं? प्लीज आइए। और कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक, बिल्कुल। प्लीज बैठिए। सना, कौन आया है? आप बैठे, बस मैं आ रही हूँ। आई। वो मीर भाई आए, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मीर? हाँ। क्यों आया वो यहाँ? वो मैंने पूछा नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। मेरा तमाशा देखने के लिए आया है ना? क्या हो गया आबरू? उसे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। आबरू आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे। सुनता है तो सुन ले। उसे कहो यहाँ से चला जाए, चला जाए, वरना मैं भेजो इसे। अच्छा मैं बोलती हूँ, तुम बैठो, तुम रिलैक्स करो। तमाशा देखने वालों में से ये। चला जाए यहाँ से। लगता है मीर भाई ने आबरू की सारी बातें सुन ली। अरे मीर बेटा, कहाँ जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। अंकल, वो एक्चुअली आबरू के सिग्नेचर चाहिए थे। साइम के इंश्योरेंस पेपर्स हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, आपको आप प्लीज सिग्नेचर्स करवा दीजिएगा। अरे बेटा, घर की दहलीज पे आके तुम यूं लौट तो नहीं सकते, और देखो आबरू भी मुझसे नाराज होगी। चलो आओ, शाबाश, आओ अंदर। बेटा आओ, आ जाओ, और कुछ नहीं तो मेरा दिल रखने के लिए आ जाओ। जी अंकल। बेटा क्या बात है, तुम खा नहीं रहे कुछ? तकल्लुफ से क्यों काम ले रहे हो? थैंक यू सो मच अंकल। मीर भाई पेपर्स पे कहाँ सिग्नेचर्स आपको चाहिए, आप मुझे बता दें। इन सारे पेपर्स पे होंगे। थैंक यू। अभी क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मैंने क्या जुर्म कर दिया जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है।
सना, कल की बात है जब मैंने अपने निकाह नामे पर साइन किए थे, और आज ये साइन की डेथ इंश्योरेंस के पेपर्स साइन। मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। संभालो आप, सबर करो, सबर करो आप, सबर करो। क्यों छोड़ेंगे मुझे? मीर भाई आबरू में सिग्नेचर्स करने से मना करती हूँ। क्या मैं आबरू से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जरूर। जी आइए। ये साइम का प्यार, उसका ख्याल है तुम्हारे लिए। शायद उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है, इसीलिए अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही तुम्हारे लिए कदम उठा गया। ये मत देखो कि पेपर्स कौन लाया तुम्हारे लिए या किस चीज के, बस ये देखो कि ये किसने भिजवाए।
आंटी वो मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूंगी। इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? मैं साफ कर देती हूँ। क्या किया तुमने अपने साथ? उठो उठो बेटा, उठो। सारा तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। हाँ, इधर आओ, ये बैठो। ओह गॉड, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इसको जोर से पकड़ के रखो। मेरा तमाशा देखने के लिए आया है। उसे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। उसे कहो यहाँ से चला जाए।